ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। अरे पार्टी सरकार ठीक है, सदस्य कोई ठीक नहीं है, न कोई ठीक नहीं है। कोई एक भी ठीक कहीं नहीं है, न कोई क्षेत्र में आता है, न कोई मतलब मतलब सब पार्टी दम से जीत रहे हैं, अपनी किसी की कोई छवि नहीं। अच्छा, न विधानसभा सदस्य की, न लोकसभा सदस्य। मतलब कुल मिला के पार्टी के प्रभाव है, व्यक्तिगत प्रभाव कोई किसी का प्रभाव नहीं। इस वक्त हम खड़े हैं एक ऐसी लोकसभा सीट पर जो एक साथ 3 जिलों का प्रतिनिधित्व करती है, सीतापुर, हरदोई और कानपुर। इस मिश्रित लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें एक विधानसभा है सीतापुर जिले की, 3 विधानसभा हरदोई जिले की और एक कानपुर जिले की विधानसभा है। इत्तेफाक है कि इस वक्त इसकी सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और लोकसभा से भी जो सांसद हैं अशोक रावत, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। हालांकि कभी वो बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी में थोड़ा सा फेरबदल करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद फिर यहां से सांसद चुने गए। हम यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो मिश्रित लोकसभा सीट के हैं। चूंकि मिश्रित का एक सबसे व्यस्ततम धर्मशाला चौराहा है, इस धर्मशाला चौराहा पर रहने वाले तमाम लोग इत्तेफाकन हमको मिल गए। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो लोकसभा सीट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे इस कब्जे को बरकरार रख पाएगी, कैसे रख पाएगी, ये हम जानना चाहेंगे। जी, शुभ नाम आपका क्या है? प्रेम तिवारी। प्रेम तिवारी जी। क्या आप जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल से संतुष्ट हैं? ये कार्यकाल बिल्कुल ठीक रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों कार्य किए हैं विकास के और अनेकों योजनाएं चल रही पार्टी की। यहाँ सांसद जी भी कर रहे हैं, बाकी जो है पार्टी भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी जबरदस्त काम कर रही है। लोकसभा में पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और सांसद यहाँ से चुन के जाएगा। देखिए, एक इशू है, बहुत महंगाई का मुद्दा बहुत जबरदस्त मुद्दा है। इस मुद्दे पर बहुत विरोध भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि केंद्र स्तर पर झेलना पड़ रहा है। फिलहाल ऐसे आउटपुट्स मिल रहे हैं, इनपुट्स मिल रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जो महंगाई का मुद्दा है, क्या शुभ नाम है? पहले अपना नाम बताएं। रोहित तिवारी। रोहित तिवारी जी, ये महंगाई का जो मुद्दा है, महंगाई जो है विकास के साथ एक महंगाई बढ़ना सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे विकास होगा तो थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ेगी। अन्य देशों को देखा जाए तब भी भारत में बहुत कम महंगाई, जब हम दूसरे देश से कंपैरिजन करते हैं तब हम पाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या? कार्यकर्ता नहीं है, मगर भाजपा अच्छे काम कर रही है। अच्छे कार्यों को तो यानी जनता बोलती ही है हर तरीके से। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक सज्जन हमारे साथ और खड़े हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, जो आपने अपेक्षाएं की थी, उन अपेक्षाओं पर लोकसभा का जो सदस्य है वो कितने खरा उतरे हैं? अरे पार्टी सरकार ठीक है, सदस्य कोई ठीक नहीं है, न कोई ठीक नहीं है। कोई एक भी ठीक कहीं नहीं है, न कोई क्षेत्र में आता है, न कोई मतलब। नहीं, ये मतलब सब पार्टी दम से जीत रहे हैं, अपनी किसी की कोई छवि नहीं। अच्छा, न विधानसभा सदस्य की, न लोकसभा सदस्य। मतलब कुल मिला के पार्टी के प्रभाव है, व्यक्तिगत प्रभाव कोई किसी का प्रभाव नहीं। आप क्या काम करते हैं? एडवोकेसी करते हैं। एडवोकेट हैं जी। अच्छा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तमाम क्षेत्र के लोग आपसे मुलाकात करते होंगे। जी जी। क्या आपने देखा ये इलाका है, यहाँ पर विकास कार्य जितने हुए हैं उनसे आप निजी तौर पर कुछ संतुष्ट हैं? नहीं, विकास कार्य जो हुए हैं पूरे तरीके से विकास कार्य हुए ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है जो पार्टी ऊपर से अपना विकास कार्य के लिए देती है या कार्य के लिए योजना बनाती है, यहाँ के जो लोकल नेता है या जो छुटभैया कहे जाते हैं, उनकी वजह से कोई विकास कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और उन्हीं का भी एक जीता जागता ये जो नगर पालिका वाला हुआ है इलेक्शन, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। अच्छा, ये बताइए, सांसद जी चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आए? नहीं, हमने तो अपने क्षेत्र में देखा ही नहीं अभी, और जहां उनकी मीटिंग लगी वहां ऐसा कोई जानकारी ही हमको नहीं हुई कि आज सांसद जी आ रहे हैं, वहां पे पहुंचना चाहिए या मुलाकात करनी चाहिए या जनता अपनी बात कहे। और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर
जी शुभ नाम आपका क्या है? सुधीर शुक्ला। सुधीर शुक्ला जी। सुधीर शुक्ला जी क्या करते हैं? अब मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से। अच्छा, पेशे से अधिवक्ता। ये मिश्रिक के रहने वाले हैं? जी, मिस्री के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या आप जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनसे कितना संतुष्ट अपने को पाते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं जो कि सांसद जी हैं दिल्ली में, उन्होंने क्षेत्र की आवाज़ भी उठाई है। हमारे वहाँ नैमिष विकास परिषद का गठन हुआ। हम लोग आध्यात्मिक तपोभूमि के रहने वाले हैं, तो हम लोगों का समेकित विकास अब होना प्रारंभ होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी घोषणा की है नैमिष विकास परिषद के बनने से, और जो भी विकास के तमाम सोपानों को हम छुएंगे। अभी ये हमारा मिश्रिक से सीतापुर का जो ये रोड है, इसमें 505 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। पतौंजा में पावर हाउस का हुआ है, बनना तय हुआ है। और हमारी हमारा ये सोचना है, जो हमारी सरकार है, ये व्यक्तिगत लाभार्थी जैसे चाहे किसान सम्मान के लोग हों, चाहे आवास योजना के लोग हों, इन पे फोकस कर रही है। और कहीं न कहीं से मोदी जी का जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल के इर्द गिर्द ही चुनाव होना है, और उन्हीं का प्रभाव पूरा रहता है, उन्हीं के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ही चुनाव होता है। प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता आपके हिसाब से? नहीं, प्रत्याशी मायने रखता है। प्रत्याशी हमारा प्रतिनिधि है, वो हमारी आवाज संसद में उठाते हैं, और वो सक्रिय व्यक्ति भी हैं, और लगातार क्षेत्र में आना जाना रहता है उनका है। आप यहीं रहते हैं मिश्रिक में? जी हाँ, क्या शुभ नाम आपका? अच्छा, आप भी बात नहीं है, आप बताइए, क्या यहीं रहते हैं मिश्रिक? जी हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? शुभ नाम है अवधेश कुमार मिश्रा। अवधेश कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी, ये बताइए, कितनी बार सांसद जी से मुलाकात हुई इधर ताजे में? 2-4 बार हो चुकी है। 2-4 बार हुई, आते हैं, मुलाकात होती है? जी यस। अच्छा, काम काज से संतुष्ट हैं आप? जी, भारतीय जनता हाँ पार्टी? कार्य से संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय में थोड़ी महंगाई बढ़ी है, हाँ, ये मानते महंगाई हैं? थोड़ी बढ़ी है। महंगाई और जानवर वाली है प्रक्रिया, ये बढ़ी है, इससे ज्यादा परेशानी है। जानवरों से परेशानी? हाँ। क्या खेतीहर किसानी करते हैं क्या आप? जी। अच्छा, तो जानवरों की समस्या को लेकर कोई आवाज कभी सांसद के द्वारा या क्षेत्रीय विधायक के है, द्वारा? क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी सूचित किया गया, और उनको भी कोई सूचित सुनता नहीं है। किया। बहुत आए हैं। कोई सुनता नहीं? कोई सुनता नहीं। 5 बीघा खेत वो सब चरा जा रहा, क्या करिएगा? अच्छा, तो आपकी भी खेती है? हाँ हाँ, कोहरापुर एक ही गाँव। 2000 रुपया मिलेगा तो वहाँ समय नहीं देते, मान ली तो भी नहीं मिलती वहाँ है। समय से नहीं देते। ना आवास मिला, ना कुछ मिला, कच्चा घर बना, पूरा कच्चा घर टोटल है, रहा सब जगह नहीं है। अच्छा, ना आवास है, ना कुछ है। तो ये तमाम लोग थे, जिनमें तमाम लोग ऐसे हैं जिनको कष्ट भी है। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हैं, देखिए, ये एक दुकान चलाते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? आकाश दीक्षित नाम है। आकाश दीक्षित जी। व्यापार करते हैं आप, तो इस महंगाई का असर व्यापार पर दिखता है? महंगाई का असर सब पे पड़ रहा है, ऐसा कोई नहीं जिस पे असर न पड़ रहा हो, सब पे असर पड़ रहा है। महंगाई का असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। हम लोग महंगा लाते हैं तो महंगा बेचना पड़ता है, असर तो पड़ रहा है। कस्टमर भी थोड़ा ऊंचा नीचा करता है, मांगता है, मोल भाव करता है, तो महंगाई का असर तो स्वाभाविक है, पड़ना ही पड़ना है। चलिए, ये तो देखिए महंगाई की बात हुई। अभी और तमाम लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक सर्राफे की दुकान है, एक हमारे युवा साथी हैं। हम चाहेंगे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों से कितना संतुष्ट पाते हैं अपने आप को? पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। नहीं बन पा रही? अभी कुछ काम ऐसे अधूरे पड़े हुए हैं जिन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे थोड़ा सरकार को भी सहारा देना चाहिए, जिससे हम लोगों को जो परेशानी होती है वो भी दूर होनी चाहिए। जैसे व्यापार में कोई एकता नहीं है किसी तरीके का। अच्छा, कुछ महंगाई बढ़ी है, आपका तो सर्राफे का काम है, क्या बहुत प्रभावित हुआ है? अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से हमारी लोगों की दुकानदारी पे बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। दुकानदारी तो ऐसे समझिए कि लॉकडाउन के बाद से बिल्कुल कोई नियंत्रण ही नहीं है किसी चीज़ पर, ना ही कोई काबू है, ना ही कोई दुकान पे चढ़ना चाह रहा, क्योंकि महंगाई इतनी है। क्या इन सब चीजों का क्या आगे आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा? हमारे हिसाब से तो पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। तो ये एक सज्जन थे जो महंगाई को लेकर अपनी बात रख रहे थे। और भी कई लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम वार्ता करेंगे। ये कापी किताबों की दुकान है, कापी किताबों की दुकान है, और जाहिर सी बात है एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है। जी, क्या कहेंगे, जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसके द्वारा किए गए कार्यों से कितना संतुष्ट पाते हैं अपने आप को? नहीं, संतुष्ट हैं भी, नहीं भी हैं, दोनों बातें हैं। महंगाई के हिसाब से जो चल रहा है हिसाब किताब, तो उसमें ऊपर नीचे तो चल ही रहा है सब। अच्छा, तो उसी हिसाब से जो चल रहा है, जिस हिसाब से, तो ठीक ही है सब। क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर क्या है आपका कहना? अब
तो जैसा है काम तो हो ही रहा है, सब धीरे धीरे। मतलब कुल मिलाकर महंगाई से थोड़ा आहत हैं आप। तो ये ऐसे तमाम लोग थे जो एक और देखिए एक सज्जन है यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी काफी किताबों का ही काम है। जी क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप कुमार राठौर। प्रदीप कुमार राठौड़ जी, क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर हम जानना चाहते हैं, कितना संतुष्ट अपने को पाते हैं आप? क्षेत्र के विकास के लिए तो कुछ संतोष नहीं है। अच्छा, महंगाई एक ऐसा इशू है जिसे लेकर तमाम चर्चाएं होती होंगी घर परिवार तक में, उसको लेकर क्या आपका मत है? महंगाई के लिए क्या मत है? कुछ नहीं है मत। कुछ नहीं है। महंगाई से आप अपने को प्रभावित नहीं पाते क्या? अरे बातें तो उससे क्या होना, एक आदमी के उससे महंगाई से क्या है? तो ये पूरी जनता को कहना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और भी तमाम लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, ये ऐसा चौराहा है जो मिस्रिक का काफी व्यस्ततम चौराहा है। हम अंत में एक बार फिर अपनी बात को खत्म करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो राजनीतिक हालात हैं, बिरादरीगत हालात हैं, जातिगत हालात हैं, उनको लेकर जो स्थितियां बनती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी होती है। हमारे साथ फिर एक बार सुधीर जी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो राजनीतिक हालात हैं क्षेत्र के, 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 पर भाजपा का कब्जा है जी, अभी क्या स्थिति आपको दिखती है? कौन आपको नेक्स्ट अराइवल के रोस में नजर आ रहा है? नहीं, 2024 में हमारी विजय सुनिश्चित है। हम 5 विधानसभा काफी मार्जिन के अंतर से जीतेंगे। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे हैं। नहीं, कार्यकर्ता तो खैर मैं हूँ ही। लेकिन जैसा देश में माहौल है, मोदी जी के पक्ष में जैसा माहौल है, हम लोग जो है जिस हिसाब से राष्ट्र का जो है स्वाभिमान और सम्मान। आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, महंगाई से लोग बहुत आहत हैं, क्या कहना चाहिए? जी, महंगाई तो एक मुद्दा है, कहीं महंगाई मुद्दा है, हम लोग भी ये बात स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की भी तुलना करें, विदेशों में जैसी अर्थव्यवस्थाएं धड़ाम हो रही हैं, देश में लोगों ने बताया खेती नहीं बच पा रही लोगों की। हाँ, ये है, जानवर हावी हैं, जानवरों की समस्या है। इसके संबंध में जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं के जो है उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। कहीं न कहीं से इस मामले में हमें अतिरिक्त काम करने की जरूरत है, क्योंकि आवारा जानवरों की समस्या है। तो ये थे एक ऐसे सज्जन जो वास्तव में थोड़ा बहुत बातचीत से तो समर्थक ही दिखे हमको भाजपा के, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम मुद्दों को लेकर मन में इनके थोड़ी सी टीस है। इस तमाम टीस के बीच में और इन तमाम मुद्दों के बीच में आगे आने वाले चुनाव में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, यह तो वक्त तय करेगा। अभी आगे प्रत्याशी आएंगे, कौन सा दल कौन सा प्रत्याशी उतारेगा। हो सकता है भाजपा भी बदलाव की स्थिति पैदा करे या न पैदा करे, तमाम चीजें हैं जो भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति दिख रही है, इसमें ज्यादातर लोग बोलते तो पक्ष में भाजपा के हैं, लेकिन महंगाई और जानवरों की बहुतायत के मुद्दे, सड़क पर बहुतायत के मुद्दे से परेशान हैं। अरविंद मोहन मिश्रा, यूपी तक के लिए।